भैया यारो फिर से सब जनों हो जयराम जी की आप देख रहे हो खबर बुंदेली और आपके संगे हैं हम अंकुश शर्मा। और खबरें जो है बुंदेलखंडी अंदाज में लेके आऊ थे आपके बीच में। तो जो सब हो पाऊ थे INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में बात कर रहे हैं आज सबसे पहले हूं अपने पन्ना जिला की। पन्ना के पवई में रेबे बारे शहीद के परिवार वालों को अब तक सरकार से मदद नहीं मिल पाई है। जहां पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाओ जा रहा है, उतई पवई के एक शहीद परिवार हो 21 साल पहले सरकार ने घोषणा करत भाई जमीन और अन्य सुविधाएं देवे को वादा करो हतो, लेकिन आज तक उन्हों सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। उतई शहीद की पत्नी ने भावुक होकर कही है कि वादा तो बहुत करे गए थे लेकिन निभाए नहीं गए हैं। शासन द्वारा कुछ आपको लाभ प्राप्त हुआ है क्या? शासन द्वारा तो वो ही उसी टाइम पे 10 लाख रुपए दिए थे और बाकी कोई सहायता नहीं मिली हमको। घोषणाएं की थी क्या, क्या क्या देंगे और क्या नहीं देंगे? घोषणाएं की थी कि फ्लैट देंगे, खेती के लिए जमीन देंगे और बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो हमने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, कुछ ऐसी सहायता नहीं मिली हमको। खबर पन्ना से है। पन्ना जिला मुख्यालय से लगी भाई 4 ग्राम पंचायतें और एक 25 किलोमीटर दूर की पंचायत आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। इन 5 ही ग्राम पंचायतों के सैकड़ों पात्र हितग्राहियों प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजना है उनको लाभ नहीं मिल पाया है। जबकि गाँव वालों को और ग्राम पंचायत के सरपंचों को कई देर है जिला प्रशासन से ने आवेदन कर दो है, राज्य सरकार तक गंभीर विषय में शिकायत भी करी है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो लेके लगभग 6 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी पन्ना जिला के जनपद में 5 ऐसी पंचायतें हैं जहां पे आज तक की स्थिति में एक भी प्रधानमंत्री आवास को लाभ नहीं मिल पाया है। हितग्राहियों हो जो लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। आप हम बता दें कि पन्ना जिला मुख्यालय से लगी वहीं 4 ग्राम पंचायतें गहरा, कुंजवन, पुराना पन्ना और मोहनपुरवा और एक 25 किलोमीटर दूर रमखिरिया पंचायत है। इन सभी ग्राम पंचायतों में लगभग सैकड़ों पात्र BPL धारी गरीब लोगों तक आज तक PM आवास योजना को लाभ नहीं पहुंच पाए। इन पंचायतों के जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना को इंतजार कर रहे हैं और कच्चे मकानों में रह के अपना जीवन गुजार रहे हैं। पुराना पन्ना पंचायत है और जो है यहाँ तो कोई के नहीं आया अभी तक। क्या ये आवास जो है ये मिल रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। बहुत सालों से है, 60-70 साल से तो यहाँ है ही। मुख्यमंत्री जी एक बार दौरे पे आते पन्ना, उनको भी अपन ने ज्ञापन दिया हुआ था। कलेक्टर साहब को भी जनपद में भी कई बार ज्ञापन अपन दिए हैं इस संबंध में। अच्छा, क्या कारण निकल के सामने आ रहा है, किस वजह से नहीं हो पा रहा है? बोल रहे कि ये नगरीय क्षेत्र में रखा गया है इनको। हो सकता है कि नगर पालिका ना हो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आज तक ऐसा उनका कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो नगर पालिका आई है और ना पंचायत से लाभ उनको मिल रहा है। जो कि गरीब हैं उनको ये लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिली कि जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। खबर बुंदेली में बात करते हैं दमोह जिला की एक विशेष खबर की। देश हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को नारा दो है, जो उनके बाद से लोग आत्मनिर्भर होवे के लाने कई तरीके की कोशिशें भी कर रहे हैं। देश में बड़ों के संगे संगे छोटे बाल बच्चे भी ये अभियान में जुड़त भाई दिखा रहे हैं। उनकी कोशिश लगातार जारी है। देश में रक्षाबंधन को लेकर बहनें अपने भाइयों के लाने राखियों खरीदने की बजाय खुद राखी बना रही हैं और खुद जो आत्मनिर्भर बनने को संदेश दे रही हैं। जय एक विशेष खबर देखो हमारे दमोह जिला से। दमोह के फुटेरा में रहने वाली 2 बहनें स्वास्थ्य और समृद्धि अग्रवाल ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान हो साकार करके दिखा दो है। इन 2 बहनों ने छोटी सी उम्र में ही बाजार से चाइना राखी न खरीद के खुद की राखियों को निर्माण करो है। इनके संगे अपने भाइयों की कलाइयों पे अपने हाथों से बनी राखियों हो बांधवे को संकल्प लो है। ये 2 बहनें अपने घर पे अपने भाइयों के लाने कई प्रकार की राखियां तैयार कर रही हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन है और पुलिस बाहर जाने से मना कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे हम दोनों ने सोचा कि इस बार घर में राखियाँ बनाई जाए
और इसका एक कारण ये भी है कि चीन से राखियाँ आती हैं और लोग कहते हैं कि चीन के सामान को ज़्यादा मत खरीदो, क्योंकि उसी ने हम लोग को कोरोना फैलाया है हमारे देश में। इसलिए ये कारण भी है कि हम दोनों ने घर में राखियाँ बनाई हैं अपने भाइयों के लिए। छोटी सी उम्र में ही आत्मनिर्भर हो रही इन दो ही बहनों को कहबो है कि वे चाइना हो सबक से खाबो चाहत है। यही कारण से उनने रक्षाबंधन के लाने खुद की राखियां बना के लोगों के बीच आत्मनिर्भर भारत को संदेश दो है। लॉकडाउन लगा है, इसलिए हम लोग मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि हम लोग घर में ही राखियां बनाएं। दमोह की इन दो ही नन्ही बहनों ने अपने एक प्रयास से आत्मनिर्भरता को संदेश तो दो है, इनके संगे संकट की घड़ी में घर पर रहत भय कछु और अलग से कर गुजरवे को जज्बा भी दिखाओ है। कोरोना काल के समय में इन दो ही बहनों हो हमाओ भी सलाम है। विजय श्रीवास्तव, iNet 24/7 दमोह। खबर झाबुआ जिला से है। कोरोना को असर अब आम जनजीवन पे के संगे भैयों की कलाई पे भी बंध बीमारी रक्षाबंधन के बंधन पे जो धागा बंधा था ऊपर दिखाई देने लगो है। कोरोना को असर जो है सैनिकों और अन्य स्थानों पे पहुंचाई जाने वाली राखी की डाक पे भी पड़ो है। पिछले साल के मुकाबले बेरे राखियों की कम डाक जो है बाहर जा रही है। सैनिकों हो हर सालिना राखी भेजने वाली भूमिका बता रही हैं कि उन्हें डर है कि कहूँ डाक से भेजी गई कोनो राखी से सैनिक भैया हो संक्रमण न हो जाए, इसे वे बेरे राखियां नहीं भेज रही हैं। तो रक्षाबंधन त्यौहार के बावजूद बाजार से रौनक गायब हो गई है। दुकानदारों की बिक्री पिछले 10 साल के मुकाबले में केवल 10% रह गई है। हालांकि दुकानदारों को उम्मीद थी कि त्यौहार के पास आउते ही भाई कछु बिक्री बढ़ है। इस कारण से दुकानदारों ने कई प्रकार की वेराइटी जो है वह तैयार करके रखी थी। इवेरे राखियों में चीन को विरोध भी देखने मिलो है और दुकानदारों ने भारतीय बाजार की राखियों को जो है ज़्यादा तवज्जो दी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी राखी जो यहाँ से मैं भेजूँ उसके कारण ये संक्रमण और फैले, इसलिए मैं इस बार व्हाट्सएप के थ्रू उनको राखी भेजूंगी और व्हाट्सएप पे ही हम लोग राखी मनाने वाले हैं। मतलब ऑनलाइन ही हम राखी मनाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ग्राहकों का आना भी बहुत कम है। प्रशासन द्वारा सब तरफ से बैरिकेड लगा देने के कारण वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण भी व्यापार बहुत मंदा है। इस बार हम लोगों ने चाइना की राखी का पूर्णतः बहिष्कार किया है। इस बार हमारे यहाँ पूरी टोटल हिंदुस्तानी राखी है। स्वदेशी राखी को अपनाया हमने, रेशम की डोर के अंदर है। खबर कटनी जिला से आई है, जहां राखी बाजार पे कार्रवाई भई है। कार्रवाई के समय दुकानदारों और तहसीलदार की नोकझोंक जो है वह देखने मिली है। आप हम बता दें कि कटनी के राखी बाजार में पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम जो हती वह तहसीलदार के संगे चालानी कार्रवाई करवे पहुंची हती। जोन से नाराज होकर दुकानदारों ने कही है कि परेशान अगर उन्होंने कर हो तो वे खुद हो आगी लगा ले हैं, खुद हो आगी के हवाले कर दे हैं। जो पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गोल बाजार इलाके में भाव है और ये पूरे घटना में दुकानदारों को जो आक्रोश है, गुस्सा जो है वह देखने मिली है। इस समय देखिए सोमवार और मंगलवार बाजार हमारा खुलेगा, फिर उसके बाद राखी और बकरीद तक पूर्णतः बंद कर दी जाएंगे। तो क्या हम लोग सहमत नहीं होते? इसमें व्यापारी अलग है, अधिकारी अलग है। अधिकारी ने बगैर व्यापारी को विश्वास में लिए हुए ऐसा अचानक कदम उठाया है जिससे सारा व्यापारी संगठन असंतुष्ट है। तो यही मांग है कि 3 से 4 घंटे समय व्यापारियों को दिया जाए जिससे कोई भूखा ना मरे, उनके अपने जो जहाँ से कर्ज ले रखे हैं उनको कर्ज चुकाने का मौका मिले। इंदौर में कछु ऐसे पशु प्रेमी भी हैं जो पिछले कई वर्षों से उन्होंने राखी बांधत आ रहे हैं। इंदौर के श्रीनगर इलाके में कछु कुत्ता प्रेमियों ने कुत्तों को राखी बांध के रक्षाबंधन त्यौहार मनाओ है। पिछले 4 महीनों से इंदौर में कुत्तों के काटवे की घटनाएं लगातार बढ़ गई थी, जो उनके चलत भाई कई लोग घायल भी भये थे। लेकिन इंदौर को एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पे कुत्तों परिवार के सदस्य के रूप में लोग उन्हें चाहत हैं। लोगों को मानव है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील करी थी कि जो बाहर घूमवे फिरवे वाले जो जानवर हैं उन्होंने भोजन पानी की व्यवस्था करें, जो उनसे वे आक्रामक न हो पाए। यही बात हो ध्यान में रखत भाई इंदौर के श्रीनगर के कछु महिलाओं ने इन कुत्तों को ख्याल रखने के संगे संगे उनकी जिम्मेदारी उठाई थी और पूरे लॉकडाउन के समय पे उनको विशेष ख्याल रखो और उनके संगे रक्षाबंधन को त्यौहार भी मनाओ है। देश के लिए एक ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि देश में ये मुहिम हम चला रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए
हम भोजन, पानी, प्यार की व्यवस्था हर इंसान को, हर एरिया में लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये करनी है, ताकि बदले में हमको क्या दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमको गार्ड कर रहे हैं, और ये एक हर इंसान को समझना चाहिए। खबर ग्वालियर जिला से है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को प्रभाव अब कुपोषण अभियान पे भी पड़ने लगो है। ये अभियान के अंतर्गत ग्वालियर अंचल के अलग अलग विकास खंडों में कुपोषित बाल बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद भी एनआरसी सेंटर खाली डरे हैं। ई पे मंत्रियों को भी क्या वो है कि जो अभियान बीच में धीमो पर गौ हतु, जो से अब सुधारने की कोशिश जो है ये अभियान हो करी जा रही है। एनआरसी यानी के कुपोषित बाल बच्चों की देखरेख के लाने बनाओ गौ सेंटर। ग्वालियर में जो सेंटर खाली डरू है, खाली डरे पलंग से जो अंदाजो लगाबो गलत हुई है कि ते कुपोषित बाल बच्चों की संख्या खत्म हो गई है, बल्कि कोरोना के चलत भाई इते प्रबंधन कुपोषित बच्चों हो सेंटर में लावे में रुचि नहीं दिखा रहा है। जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं और जिनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, उनको तो एनआरसी में भर्ती कराना ही है, और उनको समझाइश दी जा रही है। फील्ड वर्कर जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको एनआरसी में भर्ती कराया जाए और उनका उपचार उचित किया जा सके। उतई मंत्री इमरती देवी के मुताबिक पिछले 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जो अभियान असफल साबित भव है, ये अभियान में सुधार लावे के लाने पीएस और सीएस समेत अन्य अधिकारियों को निर्देशित करो गौ है। कुपोषित बच्चे हैं और स्वस्थ बच्चे हैं, उनको भी हम दवाई पिलवा रहे हैं। घर घर हमारी कार्यकर्ता और सहायिका जाके दवाई और उनका पोषण हर घर घर बांटने लगे। वो जिस दिन से मैंने शपथ लिए अगले 3-4 महीना वो जिस तरीके से हमने संभाला था वो थोड़ा फेल हो गया 2-3 महीना में, लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी फिर अपने चाहती हूँ मैं क्या कमिश्नर पीएस से मैंने कह कर रखा है कि मुझे मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करना है, अपने बच्चों को सुपोषित बनाना है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर चंबल संभाग के घाटी गांव, श्योपुर और मुरैना जिला में कई ऐसे विकास खंड हैं जहां जांच टीम के न पहुंचने से कुपोषित बाल बच्चों की संख्या को सही आकलन नहीं हो पा रहा है। ऊपर से कोरोना वायरस को खतरा, ऐसे में कुपोषित बच्चों को एनआरसी सेंटर में लाभो खतरा हो न्योता देव हो सकत है। फिर भी अगर सरकारी अमला सजगता दिखाऊ तो और अगर अपनो काम कर तो प्रदेश में कुपोषण के आंकड़े में कमी लाई जा सकत हती। जावेद खान, आईनेट 24/7 ग्वालियर। खबर उज्जैन से आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर को भूमि पूजन कर हैं। भूमि पूजन को लेकर लोगों में अलग अलग उत्साह जो है देखने में मिल रहा है। उज्जैन के राम दरबार शर्मा बंधुओं ने राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पे एक मंगल गीत गाओ है, और जो मंगल गीत जो है रामलला हो रामलला गीत की जो प्रस्तुति है वह बहुत अच्छी है। आप भी सुनो। रामलला हो रामलला, रामलला हो रामलला, अवध के प्यारे रामलला, अवध के प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, ओ प्यारे प्यारे रामलला, प्यारे प्यारे रामलला। घड़ी प्रतीक्षा की, बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे रामलला, रामलला वो रामलला, अवध के प्यारे रामलला, जगत के प्यारे रामलला, ओ प्यारे प्यारे रामलला। खबर कटनी से। कटनी में राखी के त्योहार हों लेकर शहर के नागरिक और व्यापारियों ने रविवार हो लॉकडाउन हटावे की मांग करी है। तो एसडीएम ने कोरोना के बढ़त भय मामलों देखत भय लॉकडाउन खोलने से इनकार कर दी है।
इसके संगे पुलिस प्रशासन लॉकडाउन के नियम पालन नहीं कर व्यवहारों पर चालानी कार्रवाई जो है वह कर रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर ने जिला में 7 दिन को लॉकडाउन रखने को आदेश दिए हैं। बात करते हैं भोपाल की खबर की। कोरोना की चपेट से कौन नहीं बच पा रहा है, और फिर चाहे वे मंत्री हों या अधिकारी हों या आम आदमी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं, तो प्रदेश के कई वीआईपी इस समय कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी देखो एक खास रिपोर्ट। लाखों कोशिशों के बाद भी कोरोना पे काबू पावे में शासन और प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है, जो उनको नतीजा है कि मध्य प्रदेश के कई वीआईपी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोविड सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं। भाजपा होए चाहे कांग्रेस, दो ही दलों के नेता और प्रदेश के मंत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं, तो कैबिनेट के मंत्री अरविंद भदौरिया भी भोपाल के चिरायू में अपना इलाज करवा रहे हैं। मंत्री रामखिलावन पटेल भी चिरायू में भर्ती हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी चिरायू में भर्ती हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत भोपाल के भाजपा कार्यालय में आइसोलेटेड हो गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट अरविंदो अस्पताल में कोरोना के खिलाफ में जंग लड़ रहे हैं। उतई कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा भी भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फैसला लो हतो कि वे अपने घर में रह के इलाज करें हैं, लेकिन लगातार लोग उनसे मिलवे के लाने उनके घर पहुंच रहे थे, जो उनके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती होवे को फैसला लेने पड़ो। हालांकि प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सुहास भगत भोपाल के भाजपा के कार्यालय में आइसोलेटेड हैं। ऐसे और भी कई वीआईपी हैं जो मध्य प्रदेश में पॉजिटिव आए हैं। उनमें से कई तो राजधानी भोपाल के चिरायू कोविड-19 सेंटर में भर्ती हैं, तो कई अपने जिलों के अस्पताल में भर्ती हैं। उतई कई वीआईपी ने होम आइसोलेशन को रास्ता अपनाओ है। जो तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वह देखत भय सरकार हालात को संभालने की कोशिश और तेज कर रही है। गौरव गुप्ता, आईना 24/7 भोपाल। खबर सतना से है। सतना के रामपुर बाघीलान थाना के अंतर्गत मोहन पेट्रोल पंप में बीते दिनों एक लड़का के संगे लठिया और डंडों से बेरहम पिटाई जो है देखी गई थी, जो उनको सीसीटीवी वीडियो अब सामने आओ है। ये सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पे देखो जा सकता है कि बड़ी बेरहमी से एक लड़का हो उते के आसपास के जो दबंग आदमी हैं वे लठिया और डंडों से वो मार रहे हैं। मामले पे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एफआईआर दर्ज कर ली है और सभी आरोपी जो है फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जो है युवक को नाम बालकृष्ण सिंह और युवक को कसूर बस इतनो हतो कि जो अपने खेत से अपने घर जा रहा तो हतो, और उतई पेट्रोल पंप के बगल में गोमती में आधा दर्जन लोग जो है वे खड़े हते। उसके बाद उते से गड्ढा हतो, और वो गड्ढा में से जब उनकी मोटरसाइकिल निकली तो तनक सो पानी और कीचड़ को छींटा जो है इन लड़कों पे पड़ गओ, और बस इतनी सी बात पे उनने पीड़ित जो बालकृष्ण है वो पकड़ लो और रोक के उनके संगे लठियों और डंडों से मारपीट करी है। और मारपीट करवे के बाद वो तई छोड़ दो, और वो जो बालकृष्ण है तो जब उतर डरो रहो तो कुछ आसपास के लोगों ने वो अस्पताल में भर्ती कराओ, और भर्ती करावे के बाद अब उनको इलाज करो जा रहा है। अभी पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। यहाँ पेट्रोल पंप के पास जो है तो दो पहिया थी, उसमें 5-6 लड़के थे बैनात के। हाँ तो 4 मारने लगे और एक खड़ी थी गाड़ी। हाँ 2 का चेहरा पर। किस बात को लेकर मारपीट करने लगी ये? अरे छीटा उटा पड़ गया ट्रैक्टर का थोड़ा सा, गाली गलौज करने लगे। कितने लोग थे मारने में? 4 लोग थे, उससे 5-6 लोग थे। कहाँ के लोग हैं जानते हैं आप? हाँ बैजनाथ के निवासी। खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगावे बारे डॉक्टर राजन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दो है। इस मामले में क्राइम ब्रांच भोपाल ने कार्रवाई करी है। हालांकि अभी तक जो साफ नहीं हो पाया है कि डॉक्टर राजन सिंह कौन सी राजनीतिक दल से जुड़ो है या उन्हें कौन के कहवे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
डॉक्टर राजन सिंह जोन इन दिनों मध्य प्रदेश में सुर्खियों में छाए भये हैं। डॉक्टर राजन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो कोरोना संक्रमित आवे के बाद पत्रकार वार्ता करके कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनको जो वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है, जो उनके बाद क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम ने डॉक्टर राजन हो गिरफ्तार करके जेल भेज दो है। अगर कोई अस्पताल मुख्यमंत्री जी को भर्ती कर रहा है, उनकी हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहा है और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, चिरायु अस्पताल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने किस समय एडमिट किया, जिस समय उनको एडमिट किया उनको फीवर था या नहीं, जिस समय उनको एडमिट किया गया उनको खांसी थी या नहीं, जिस समय उनको एडमिट किया गया उनको श्वास लेने में कोई परेशानी थी कि नहीं। और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यदि अगर ऐसा है या एक मिनट के लिए हम मान ले ऐसा नहीं है, तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के साथ झूठ बोला है? डॉक्टर राजन सिंह की गिरफ्तारी के बाद से अब सवाल उठने लगे हैं कि उन्हों आखिर कौन से राजनीतिक दल से जोड़ के देखो जाए। उतई पुलिस को कहबो है कि भोपाल में डॉक्टर राजन सिंह एक रिसर्च के मामले में भोपाल आए थे। यही दौरान उनने इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी चल रही थी और उनके पहले पुलिस ने उन्हों गिरफ्तार कर लो। प्रथम दृष्टा कोई राजनीतिक दल या कोई नाम इससे जुड़ा हो ऐसा कोई पूछताछ में नहीं आया। दूसरी चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण जो उसका कहना था कि अस्पतालों में लोगों की हालत खराब है, तो बेसिकली वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और जो बाकी जो कुपोषण पर काम करना और जो भी उसके विषय रहे हों उन चीज़ों पर उसने बात रखने का ऐसा बताया। बाकी जो शेष इशू बचे हुए इंट्रोगेशन के पूछताछ के विवेचना के उनको वो हमारे द्वारा किया जाए। जानकारी मिली है कि डॉक्टर राजन सिंह बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं और दिल्ली के आर्यव्रत कॉलेज से अपनो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कोनो रिसर्च के लाने वे भोपाल पहुंची थी। यही दौरान पत्रकार वार्ता करके मुख्यमंत्री शिवराज पे उनने आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। अब सवाल जो है कि आखिर उनने ऐसी टिप्पणी करी काय है और कौन के इशारे पे करी। गौरव गुप्ता, INA24/7 भोपाल। खबर ग्वालियर से है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पुराने मंत्री जयभान सिंह पवैया 3 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में शामिल हो गए से रवाना हुई हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के निर्देश पे पवैया जो है वे चंबल के पानी और दतिया को प्रसिद्ध शक्तिपीठ की मट्टी लेके अयोध्या के लाने रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि जयभान सिंह पवैया अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। खबर अपने छतरपुर जिला के नौगांव से है। कोरोना के कहर शहर के संगे गांव में भी अपनो पांव पसार रहा है। ऐसे में गांव के बाजार भी सोने डरे हैं। छतरपुर जिला के नौगांव में भाइयों की कलाई कहूँ सोनी ने रह जाए से बहनें घर पर रह के राखी और मिठाइयाँ बना रही हैं। इस मौका पे बहनों को कहबो है कि बेरे राखी जोन है वह यादगार बन जाए है। हम लोग जैसे कि रक्षाबंधन पहले मनाते थे, बाज़ार से राखियाँ खरीदी, मिठाइयाँ खरीदी, शॉपिंग वगैरह करते थे, लेकिन इस बार ये कोरोना महामारी के उसमें चलते हुए हम लोग त्यौहार अपने घर पे ही मना रहे हैं। राखियाँ भी घर पे बना रहे हैं, मिठाइयाँ भी घर पे बना रहे हैं। जिस तरह बहनें अपने भाइयों के लिए राखियाँ डिज़ाइन कर रही हैं, घर पे रहते हुए मोती खरीद रही हैं, जो घर में सामान रखा हुआ है उसी से राखियाँ बना रही हैं, उसी तरह भाई भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट तो रखेंगे ही बहनों के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने गीत संगीत प्रेम के लाने भी जाने जाते हैं। मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि के मौका पे कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके गीत गा के उन्हें श्रद्धांजलि दी है। विजयवर्गीय ने कही है कि मोहम्मद रफ़ी साहब हों, उनसे विदा भाई 40 साल बीत गए हैं, लेकिन उनके गीत आज भी उनकी मौजूदगी को एहसास कराते रहते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित कैबिनेट मंत्री कमला बरुण को निधन हो गया है। उनको पूर्व नाम कमला रानी बरुण हतो और वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य थी। इससे पहले भी सांसद भी रह चुकी हैं। कमला बरुण उत्तर प्रदेश सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। कमला बरुण कोरोना से संक्रमित भई थी और वे लखनऊ के PGI में उनको इलाज चल रहा हो। तो कमला रानी बरुण
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हती। कमला रानी की कोरोना से मौत भई है। वे 18 जुलाई हो कोरोना से संक्रमित भई हती। बाद में इलाज के लाने उन्हों लखनऊ पीजीआई में दाखिल कराओ गौ हतु, जहां रविवार हो उनको निधन हो गौ है। कमला वरुण को जन्म 3 मई 1958 भव हतु। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे यही समय पे यही भाषा के संग। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो आई नेट 24/7। जय राम जी के।